हमारे पीजे मेहता के सिम्टोमेटोलॉजी के लेक्चर्स चल रहे हैं। उसमें जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम है जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है वो है पॉलीयूरिया। ठीक है। इसमें हम ऐसे पढ़ते हैं कि जो सिम्टम है किस किस कंडीशन में किस किस डिजीज़ में पाया जाता है। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है कि यूरिन की एक्सक्रीशन आपकी बॉडी से ज़्यादा हो रही है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब जो कुछ समय के लिए रहता है, जैसे कि एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग की वजह से। जब तक आप एक्सेसिव बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, ठीक है, तब तक क्या यूरिन की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। ठीक है। डाईयूरेटिक्स, अगर आप मेडिकेशन लेते हो डाईयूरेटिक्स, जिसकी वजह से क्या है, यूरिन ज़्यादा पास होता है कोल्ड वेदर में और स्ट्रेस की कंडीशन में। ठीक है। परसिस्टेंस मतलब इसमें रहता ही है, ठीक है, ज़्यादा। डायबिटीज़ मेलिटस कंडीशन होगी, डायबिटीज़ इंसिपिडस होगी। ठीक है। रीनल कंडीशन में क्रॉनिक रीनल फेलियर वगैरह हो गया। ठीक है। एनाल्जेसिक अब्यूज़ हो गया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है कि टिश्यू का डैमेज। कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग में। ठीक है। ये हमारा हो गया पॉलीयूरिया। उसके बाद है पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब होता है कि अगर यूरिन से वाइट ब्लड सेल्स पास हो रहे हो, पास हो रही हो, तो उसको बोलते हैं पाईयूरिया। ये किस किस कंडीशन में होता है रीनल में? इन्फेक्टिव इन्फेक्टिव कंडीशन, जैसे कि पाइलो नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि ये एक बैक्टीरियल कंडीशन है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके बाद है पायोनेफ्रोसिस। पायोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि जो आपका रीनल टिश्यू है, किडनी का टिश्यू है, ठीक है, वहाँ पे अगर पस जमा हो गई है तो उसको बोलते हैं पेरी एनल अब्सेस। पेरी एनल रीजन कौन सा होता है? पेरी एनल मतलब जो आपके रेक्टम, ठीक है, रेक्टम और एनस के पास का जो टिश्यू है उसको पेरिनल रीजन बोलते हैं, वहाँ के रीजन को। ठीक है। अब अब्सेस का मतलब होता है कि पस के पॉकेट्स बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है रीनल टीबी अगर किसी को। ठीक है। नॉन इन्फेक्टिव स्टेज कंडीशंस कौन सी हैं? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी इसमें क्या होता है कि ड्रग्स की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, एनाल्जेसिक की वजह से। हाइपोकैलेमिया मतलब लो पोटाशियम लेवल। कैल्सिनोसिस मतलब कैल्शियम की ज़्यादा है यूरिन में। ठीक है। लेड पॉइजनिंग, रेडिएशन, नेफ्राइटिस की वजह से। लोअर यूरिनरी ट्रैक में सिस्टेसिस, इन्फेक्टिव है, रेडिएशन है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से ऐसा होता है। और यूरेथ्राइटिस, आइटिस का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि इन्फ्लेमेशन होता है। एडिकनिक्सिया में पेरिनेफ्राइटिस अब्सेस हो गया है, गायनोलॉजिकल इन्फेक्शंस कोई हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पाईयूरिया की कंडीशंस हो जाती है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एंड नॉक्टूरिया। इसका मतलब होता है कि अगर आपको रात को अर्घ ज़्यादा पास होती है यूरिन पास करने की। ठीक है। तो इसमें कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी? सबसे पहले ब्लैडर की कंडीशन, इन्फ्लामेशन वगैरह। ठीक है। सिस्टाइटिस, स्मॉल कंट्रैक्टर ब्लैडर, अगर ब्लैडर कंट्रैक्टेड है, ठीक है, जगह कम होगी तो आप बार बार अर्घ होगी पास करने की। ट्यूमर्स है, ठीक है, कैल्कस है साइटोसील में, सिस्टोसील में। ब्लैडर का नेक, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ड्यू टू लार्ज प्रोस्टेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। इसका मतलब होता है कि नैरोइंग, मतलब अगर जगह कम हो गई है, ठीक है, नैरोइंग हो गई है पैसेज की, तो इवैक्यूएशन अच्छे से होता ही नहीं, तो फिर बार बार पास करना पड़ता है। एक्टोपिक का मतलब होता है फॉल्स लोकेशन यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस हो गया है, न्यूप्लाज्मा हो गए हैं। ठीक है। इन्फ्लामेशन कोई, ठीक है, पिनहोलमाइटिस मतलब होल की तरह है। ठीक है। तो पैसेज, फ्यूमोसिस का मतलब टाइट स्किन हो जाती है फॉर स्किन की, ठीक है, पेनिस में। तो इन कंडीशन में जब इवैक्यूएशन मतलब कि वो पास ही नहीं होगा एक बार में अच्छे से, तो फिर बार बार अर्क होगी पास करने की रात को। ठीक है। और इसमें मेनली नैरोइंग आ गई, अगर जगह कम है, ठीक है, तो भी नहीं होगा पास अच्छे से, तो फिर बार बार अर्क होगी पास करने की। उसके बाद है हसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन। ठीक है। और प्रेसिपिटेंसी का मतलब होता है कि इनवॉलेंट्री जो पास हो जाता है यूरिन। ठीक है। इसमें कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी? कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स आ गए, ठीक है, ट्यूमर्स आ गए, हेड इंजरीज आ गए। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट में लार्ज प्रोस्टेट, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो इनमें ये कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक है।
इसके बाद है रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है। जब यूरिन रिटेन हो जाता है, पास नहीं होता, उसमें कौन सी कंडीशंस आ गई, न्यूरोलॉजिकल जैसे स्पाइनल कॉर्ड की डिजीजेज आ गई, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एंड कंप्रेशन माइलाइटिस, कॉइडा इक्वेनियल लीजन्स की वजह से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, नर्व्स के ऊपर अटैक, नर्व्स की जो कवरिंग है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पेनिस में फिमोसिस, जो मैंने आपको बताया कि जो फॉरस्किन की स्किन है वो टाइट हो जाती है, ठीक है। आगे यूरिथ्रा में, अगर पोस्टीरियर यूरिथ्रा वाल्स में फॉरेन बॉडी स्टोन्स हो गए, स्ट्रक्चर मतलब नैरोइंग होता है, ठीक है, रप्चर हो गया, स्पाज्म है स्फिंक्टर का, ठीक है। प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट है, ब्लैडर में स्टोन या ट्यूमर है, फाइब्रोड्स बन गए हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, ठीक है। पार्चुरेशन की वजह से, ड्रग्स हैं कुछ जैसे साल्बुटामोल, टर्बुटालाइन, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में हो जाता है रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सिम्टम हमारा हिमेटोयूरिया। हिमेटोयूरिया का मतलब होता है कि अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो फिर वो किसकी वजह से हो सकता है, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, रीनल इन्फाक्शन, स्टोन है, ट्यूमर है, टीबी है, ठीक है। तो पेपिलरी नेक्रोसिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ट्रॉमा है, किसी स्टोन, इन सब की वजह से हो जाता है, ठीक है, हेमेटोयूरिया। उसके बाद है एन्यूरिया, ठीक है। इसमें मतलब कि यूरिन पास ही नहीं होता, ठीक है, बन ही नहीं रहा, मतलब किडनी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, ठीक है, काम नहीं कर पा रही। रिटेंशन ऑफ यूरिन में क्या था कि वो यूरिन किडनी बना तो पा रही है पर वो पास नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो होती है रिटेंशन। एन्यूरिया में क्या होता है कि किडनी ही नहीं बना पा रही, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशंस लिखी हैं, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, पॉलीसिस्टिक कंडीशन होगी, डायरिया, प्री रीनल में डायरिया, वोमिटिंग, वॉन्स, ठीक है। क्योंकि इन सब की वजह से कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है, क्योंकि ये सब जो कंडीशंस लिखी हैं इनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव है, कुछ कालकुली बन गई है, ठीक है। तो इन यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है, मेलिग्नेंसी हो गई है, ट्यूमर वगैरह हो गया है, ठीक है, फाइब्रोसिस हो गई है। तो इन सब कंडीशन में एन्यूरिया होता है। उसके बाद है पेन इन लॉइन रीजन। लॉइन रीजन क्या होता है कि जब पेन होता है हमारी लोअर बैक में, पीछे लोअर बैक में हमारे जो पेन होता है, मतलब कि ये होता है रिब केज के नीचे और पेल्विस के ऊपर, ठीक है। तो वो रीजन है, मतलब हमारी लोअर बैक वाला रीजन है, वहाँ पे पेन होता है। तो उस कंडीशन, ये किसकी वजह से होता है, मतलब वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगी ना, अगर उनमें कोई दिक्कत है ना तो फिर ये कंडीशन पाई जाती है। जैसे मेनली वहाँ पे किडनीज़ है तो फिर किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि वहाँ पे अगर स्टोन है, कोई इन्फेक्शन है, अब्सेस वगैरह है, तो उन सब कंडीशंस में क्या होता है, वहाँ पे पेन होता है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, ये पेप्टिक एसिड है, अगर एसिड है तो पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है कि जो लेयर है कवरिंग कर रही है, ठीक है, एब्डोमेन को, तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन है, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो इन सब कंडीशंस में होता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, सिकल सेल क्राइसिस, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है कि बैलूनिंग ऑफ आर्टरी, बैलूनिंग ऑफ आर्टरी, अंदर की साइड से ऐसे बैलून सा बन जाता है, ठीक है, तो एन्यूरिज्म उसको बोलते हैं। एब्डोमिनल वॉल में अगर फैटी हर्निया है, थ्रू द लीनिया एल्बा, ठीक है। लीनिया एल्बा क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू का पैचेस होते हैं जो कि हमारे स्टर्नम से लेके नीचे पेल्विस तक जाते हैं, सेंटर में हमारे पेट के जो कनेक्टिव टिश्यू के पैचेस होते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे हर्निया है, ठीक है, मतलब एब्डोमेन में मेन समझ के चलो, हर्निया, ट्रॉमा, इन्फेक्शन वगैरह है तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा। रेफर्ड पेन मतलब जो वहाँ से अलग है, वो जैसे निमोनिया में हो सकता है, प्लूरेसी में हो सकता है, हार्ट की कंडीशंस में भी कई बार ऐसे होता है कि आपको एब्डोमेन में भी पेन हो रहा है। कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ में हो गया, ठीक है, यूरीमिया में, पोरफायरा में, लेड पॉइजनिंग में, ठीक है, इन सब कंडीशंस में। और एक हैनॉक्स सेक्लोनिन पुरपुरिया एक डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग होती है, स्मॉल ब्लड
ब्लड वेसल्स में, ठीक है। आगे न्यूरोजेनिक कॉज हो सकता है और फंक्शनल कॉजेज हो सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिम्टम है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, ठीक है, उसको आगे स्वैलो करने में दिक्कत हो, उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। इसमें कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी, वहाँ के स्ट्रक्चर की वजह से जो ईसोफेगस से होता है ना ये काम हमारा, ठीक है। तो अगर ईसोफेगस में कोई इन्फ्लामेशन है, वेब्स मतलब कोई मास एक्स्ट्रा बन गया है, स्ट्रक्चर है, अगर वो नैरो हो गया, स्ट्रक्चर का मतलब होता है नैरोइंग, ठीक है, वो नैरो हो गया तो भी पास नहीं करेगा फूड आगे। ट्यूमर है कोई, ठीक है, स्पाज्म वगैरह है, हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्या होता है कि जो हमारी डायफ्रागम की मसल होती है, ठीक है, वहाँ से अगर अपना स्टमक बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आना शुरू हो, ठीक है, ऐसे हर्निया की टाइप, कभी बाहर आता अंदर चला जाता, फिर से बाहर आता अंदर चला जाता, ऊपर की तरफ आता हुआ हो, ऐसा बन जाए तो उसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। चार्ग्स डिजीज़। चार्ग्स डिजीज़ में क्या होता है कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक पैरासाइट की वजह से होती है। उसके बाद है स्क्लियोडर्मा। स्क्लियोडर्मा का मतलब कि वहाँ की स्किन का हार्ड और टाइट हो जाना, ठीक है। तो अपर गट, उसके बाद फेरेंजियल एंड लेरेंजियल लीजन्स हो गए हैं अगर, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब जो डिस्क है उसमें कोई दिक्कत है। रेट्रो फेरेंजियल एब्सेस। रेट्रो मतलब होता है पीछे, फेरेंक्स के पीछे अगर एब्सेस बन गया है, ठीक है, गॉइटर हो गया है, लार्ज लेफ्ट ट्रियम एन्यूरिज्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद है कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉज होते हैं जैसे पालसी वगैरह हो गई, ठीक है, मस्तेनिया वगैरह हो गया, ठीक है, मायोपैथिस होगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सिम्टम हमारा वाटर ब्रश। वाटर ब्रश का मतलब होता है कि अगर सलाइवेशन, जो हमारा सलाइवा है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और उसके बाद प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, हमारे गैस्ट्रिक एसिड है उसके साथ मिक्स हो रहा है, वो दोनों मिक्स हो के ज़्यादा हो गया तो वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करे, ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर ब्रश। ये किस में हो जाता है कि अगर नॉर्मल इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खाना खा ले तो कई बार ऐसे बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं इनकम्पिटेंट लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। अगर नीचे से नैरो है तो हो जाएगा। उस उसके बाद एक है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हो जाता है, पाइलोरी ट्रैक्ट की डिजीज़ में हो जाता है। इसके बाद अब हम 3 सिम्टम पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब खाना नहीं पच रहा है, किस किस कंडीशन में हो सकता है, जैसे अल्कोहल, हैवी मील्स, ठीक है, हाइटस हर्निया, मतलब जो भी ऐसे अल्सर वगैरह की, जहाँ एसिड वगैरह की दिक्कत होती है ना, तो उसमें, ठीक है। लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन सी फूड इंटॉलरेंस हो गया, अगर IBS है तो इन सब कंडीशन में, गैस है, ठीक है, तो इन सब कंडीशन में कई बार तो कार्डिक फेलियर या TB में भी ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं। इरेक्टेशंस। इरेक्टेशन का मतलब होता है कि जैसे जो गैस है उसका मुंह के द्वारा पास होना, ठीक है, अंदर से गैस का मुंह के द्वारा पास होना, मतलब बेल्चिंग या बर्पिंग हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है कि अगर आपकी डाइटरी हैबिट सही नहीं है, ठीक है, च्युइंगम खा रहे हो, ठीक है, माउथ से ब्रीथिंग कर रहे हो, क्योंकि अंदर एयर चली जाती है ज़्यादा तो उसको बाहर भी तो आना है ना, ठीक है। एडिक्शन है आपको किसी चीज़ का, अगर किसी को किसी चीज़ का, ठीक है, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, हाइटस हर्निया, इन सब कंडीशंस में होता है। कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी गैस बनती है, ठीक है। हार्ट बर्न्स भी रिफ्लेक्स डिजीज़ में होगा, पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ में होता है। एसिडिक जो कंडीशन होती है, एसिडिटी बन जाती है ना, तो उन जैसी कंडीशंस में होता है। कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब होता है कि अगर आपको पास्ट में ये जो चीज़ हो चुकी है उसकी आपको स्ट्रेस हो रही है, ठीक है, या फिर वैसे आपको स्ट्रेस हो रही है तो हो जाती है ये हार्ट बर्न की कंडीशन। 24 तक हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में 25 से शुरू करेंगे सिम्टम्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।